Good morning, 11th class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. As all of you know that our novel Julius Caesar complete, and today we discuss with the question answers of this novel. Firstly, we discuss the alternative question and fill in the blanks या true false question. After that, we continue our detailing questions. सो लेट्स वी स्टार्ट दैट. तो देखो बेटा, अपना लास्ट में जो है अच्छे से अपन ने जो नॉवल था उसे कर लिया था. आज मैंने ऑलरेडी जो है आपका इसको फिल करके रखा हुआ है ताकि अच्छे तरीके से समझा सकें और आराम से आप इसे देख सकें. तो जिन बच्चों ने अभी तक वर्क नहीं किया है, वैसे होप दैट मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों ने क्लासेस में मुझे जो है इसका वर्क करके दिखा दिया था, लेकिन जो कोई बच्चा ऐसा है जो उस टाइम नहीं आया था, जिसका वर्क नहीं पूरा हुआ है, वह फिर से इसे देख लें और अपना वर्क पूरा कर लें. तो देखिए, फर्स्ट वाला है हमारा, कैशियस प्लांट्स फॉरगट लेटर्स इन ब्रूटस हाउस टू इंसाइट ब्रूटस. कि देखिए, कैशियस ने ही वो योजना बनाई थी ना कि ब्रूटस के घर पे वो लेटर छोड़ दिया जाए जिसे ब्रूटस रिसीव करेगा और उसे पता चलेगा कि सीजर को मारना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये बात बिल्कुल सच है. तो ट्रू. ब्रूटस पर्सनली हैड सीजर एंड देयरफॉर ही इज ड्राउन टू द कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर सीजर. ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा था कि ब्रूटस कैशियस का दोस्त नहीं था, नफरत नहीं करता था, वो उसका मित्र था. और उसने जो है वह कैशियस के जाल में शामिल हुआ था, उसने खुद ने कोई कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र नहीं बनाया था. तो ये फॉल्स है. अगला देखिए, कैलिफोर्निया ड्रीम्स ऑफ पीपल वॉशिंग देयर हैंड्स इन द सीजर्स ब्लड. कैलिफोर्निया ने सपना देखा था कि लोग जो है वो सीजर के खून से अपने हाथ धो रहे हैं. ये बिल्कुल सच है, ये हमने अच्छे से पढ़ा था. सीजर डाइज इन कास्काज आर्म. सीजर की मौत जो है वो कास्का की बाहों में होती है या उसकी भुजाओं में होती है. ये बिल्कुल सही है. एंटनी डज नॉट स्पीक अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर्स एंड रेदर एडमायर्स दैम इन हिज एड्रेस ऑन द फ्यूनरल ऑफ सीजर. ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एंटनी जानता था कि अभी अगर वो षड्यंत्रकारियों यानी ब्रूटस या कैशियस के खिलाफ बोलेगा तो उसे मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और वो अपनी जो आगे योजना बना रहा था उसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा. इसीलिए उसने बिल्कुल भी कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था, तभी उसे जो है सीजर के फ्यूनरल में या अंतिम संस्कार में बोलने का मौका दिया गया था. कास्का वॉज द फर्स्ट टू स्टैप सीजर. यहाँ बताया गया है कि कास्का ने ही सबसे पहले सीजर के सीने में खंजर घोंपा था या उस पर वार किया था. ये बिल्कुल सही है, कास्का ने ही पहला वार किया था और बाद में वो कास्का की ही आर्म्स में सीजर की डेथ हो गई थी. नेक्स्ट, ब्रूटस फेल्ट रेमॉर्स फॉर हिज पार्ट इन सीजर्स एशनेट. देखिए, एशनेशंस. तो देखिए, बताया है कि ब्रूटस जो है वो अपने बहुत ही अजीब सा महसूस करता है अपने ही हिस्से में सीजर को इस प्रकार जो है मतलब सीजर को जब ताजपोशी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा था या आगे उसको लोग तारीफ कर रहे थे तो वो बुरा महसूस कर रहा है. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रूटस के मन में ऐसी कोई भावना उसके प्रति थी ही नहीं. द आइडियाज ऑफ मार्च फॉल्स ऑन 14 मार्च. नो, हमने पढ़ा था 15 मार्च, तो इट्स अ फॉल्स. ब्रूटस इंसिस्ट दैट द कॉन्स्पिरेटर्स किल एंटनी टू. ब्रूटस ने ये दावा किया कि हमें एंटनी को भी मार देना चाहिए. बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है कैशियस चाहता था कि उसे मार दिया जाए या उसे मौका ना दिया जाए, लेकिन ब्रूटस ने साफ कहा था कि जो है हम यहाँ खूनी खेल करने नहीं आए हैं. आप लोगों के अकॉर्डिंग सीजर जो है वो रोम के लिए खतरा था, उसकी आज़ादी के लिए खतरा था, इसीलिए हमने उसे मारा है, लेकिन हम एंटनी का खून बिल्कुल भी नहीं बहाएंगे. तो ये फॉल है. एंटनी हैज़ पोर्शियाज मर्डर. एंटनी ने पोर्शिया को मारा था. रॉन्ग, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि उसने जहर पी लिया है या वो ज्वाला पी गई है. वहाँ पॉइजन वर्ड के लिए हमने पढ़ा था ज्वाला पी गई है. तो देखिए, पोर्शिया ने जो है वो जहर खा लिया था, इसीलिए उसकी डेथ हुई थी, उसे एंटनी ने नहीं मारा था. नेक्स्ट वन, सीजर्स डिपार्ट्स फॉर द सेनेट विथ एंटनी एंड अ ग्रुप ऑफ द कॉन्स्पिरेटर. कि सीजर जो है वह बढ़ता है सेनेट की तरफ एंटनी के साथ और कॉन्स्पिरेटर के समूह के साथ. बिल्कुल सही है, क्योंकि वही लोग तो उसे लेकर गए थे और एंटनी को जो है कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानकारी थी ही नहीं. आर्टिमिडोरियस लाइक द सूथसेयर ट्राइज टू वार्न सीजर.
आर्टिमिडोरियस जो कि एक भविष्यवेता था, वह सीजर को बार बार जो है चेतावनी या चेताने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल सही है, उसने तो रिटर्न में भी दिया था, भविष्यवाणी भी की थी और साफ साफ मना भी किया था। Pompey is the third member of the triumvirate that rules Rome after Caesar's death। नहीं, यहाँ का है कि पोम्पे ऐसा तीसरा इंसान था जिसने रोम पर विजय हासिल करने के बाद सीजर की डेथ के बाद वहाँ राज्य किया था। नहीं, पोम्पे की प्रतिमा तो पहले ही गिरा दी गई थी जब सीजर जो है वह रोम पर विजय प्राप्त कर कर आ रहा था, इसीलिए ये बिल्कुल रॉन्ग है। कैशियस इज विजिटेड बाय सीजर्स घोस्ट, कि कैशियस जो है वो उसे सीजर के घोस्ट का जो है कैशियस के जीवन में भी विजिटिंग हुई थी। नहीं, हमने यहाँ अच्छे से देखा है कि कैशियस तो जो है वह स्वयं को मार लेता है क्योंकि वो बंदी नहीं बनना चाहता था और वो जान चुका था कि उसके मन में उत्साह की कमी हो चुकी थी। जबकि घोस्ट तो सबसे ज़्यादा सिर्फ किसे दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्रूटस को ही दिखाई देता है। सिन्ना द पॉइट वॉज किल्ड बिकॉज ही वॉज मिस्टेकन फॉर अ कॉन्स्पिरेटर। बिल्कुल सही है, सन्ना कवि होते हुए भी मारा गया था क्योंकि जितने भी कॉन्स्पिरेटर थे उन कॉन्स्पिरेटर में एक कॉन्स्पिरेटर जो था वह सिन्ना नाम का भी था। और लोग जब बहुत ज़्यादा बदला लेने की भावना में आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने से किसी ने भी सिन्ना की इस बात को सुनना ज़रूरी नहीं समझा था कि वो कॉन्स्पिरेटर नहीं बल्कि एक कवि है, और सिर्फ एक नाम सिन्ना होने के कारण ही उसे मार दिया गया था। तो देखो बच्चों, 15 क्वेश्चन हमारे ट्रू और फॉल्स के थे जिसे हमने अपने ट्रू फॉल्स से डिस्कस कर लिया है विद द ट्रांसलेशन। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 16 to 30। तो देखिए एक बार इसे भी हम पढ़ लेते हैं। चूज़ द एप्रोप्राइट अल्टरनेटिव, कि आपको जो सही विकल्प लगता है उसे आप चूज़ करें। मैंने इसे भी ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है फॉर योर बेटर हेल्प दैट। तो देखिए, हु स्पॉक्स एट सीजर्स फ्यूनरियल, सीजर के फ्यूनरियल में कौन बोलते हैं? ब्रूटस भी बोलते हैं और एंटनी भी बोलते हैं। पहले ब्रूटस बोलते हैं और बाद में एंटनी बोलता है जो भड़काऊ भाषण देता है, और जनता जो है वह सारे कॉन्स्पिरेटर्स के, सीजर्स के, ब्रूटर के, सीजर और ब्रूटस के खिलाफ हो जाती है। तो बोथ आएगा इसमें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑल द कैरेक्टर्स प्रेडिक्टेड सीजर्स दैट एक्सेप्ट, कि जितने ऑल द कैरेक्टर्स कि सारे लोगों ने जो है सीजर की डेथ के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लिया था सिवाय ब्रूटस के, क्योंकि कैलिफोर्निया ने सपना देख लिया था, आर्टिमिडोरियस ने और सूथसेयर दोनों ही जो पर्सन है उन्होंने तो साफ साफ सीजर को जो है बताया भी था कि आगे मत जाओ, आज मार्च का फैसला कैंसिल कर दो। सिर्फ ब्रूटस ने नहीं, उसे पहले से ही इस बारे में बताया था कि सीजर तुम्हारी डेथ होने वाली है। सो 17 का जो ऑप्शन है वो हमारा डी वाला ब्रूटस आएगा। नेक्स्ट वन, वाई डज सीजर्स घोस्ट हॉन्ट ब्रूटस, कि सीजर का जो घोस्ट था वह सिर्फ ब्रूटस को ही क्यों मारना चाहता था या उसे ही क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि वो ब्रूटस को डरा रहा था। ये कोई ट्रिक नहीं थी, वह ब्रूटस को ना तो याद कर रहा था ना वो एंटनी की मदद कर रहा था। यह तो सिर्फ ब्रूटस को डराने के लिए था क्योंकि ब्रूटस उसका काफ़ी करीबी था, तो सिर्फ उसे डराने के लिए वो यहाँ पर हॉन्ट करता है। Why did not Caesar stay home with Calpurnia on the ideas of March, कि आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि कैलिफोर्निया उसकी पत्नी के रोकने के बावजूद भी सीजर उस दिन घर पर नहीं रुका और उसने मार्च ऑफ आइडिया जो था या आइडिया ऑफ मार्च जो था उसे कैंसिल क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे तो अपनी वाइफ की बात मान लेनी चाहिए थी, सूथसेयर आर्टिमिडोरियस की बात भी मान लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ना तो अपने सूथसेयर और आर्टिमिडोरियस की बात को माना और ना ही अपनी वाइफ की बात को माना। उसका कारण क्या था? बिकॉज हिज एम्बिशंस ओवरटुक हिम, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो एम्बिशन अपना धारण किया था उस पर उसके लिए जो है अपना एम्बिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था। उसका एम्बिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसी वजह से उसने किसी की भी बात को सुना नहीं था। नेक्स्ट वन, दैट हु वॉज NOT अ कॉन्स्पिरेटर इन सीजर्स असैसिनेट, कि देखिए यहाँ पर बताया है कि हु वॉज नॉट, यहाँ NOT पढ़ो या नॉट पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ो, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा सा इसको NOT करके इसलिए डिफाइन किया क्योंकि ये स्पेशली जो है वह कैपिटल में यहाँ पर बताया था। तो आप डायरेक्ट चाहे तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हु वॉज नॉट ए कॉन्स्पिरेटर इन सीजर्स असैसिनेट, कि इनमें से कौन ऐसा था जो कि सीजर की जो डेथ की जो कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही थी उसमें वो इन्वॉल्व नहीं था। तो इसमें हमारा आएगा, देखिए ब्रूटस भी उसमें था, कास्का भी था और कैशियस भी था। सिन्ना द पॉइट कवि उसके अंदर नहीं था, तो इसका ऑप्शन हमारा आएगा बी, सिन्ना द पॉइट। हु चेंज्ड सीजर्स माइंड टू मीट द सेनेटर्स, कि
किसने जो है सीज़र के माइंड को चेंज कर दिया था सेनेटर से मिलने वाले के लिए? तो हमने लास्ट में बहुत अच्छे से ये पढ़ा था कि एक बार सीज़र जो है अपनी वाइफ की बात मानकर जाने के लिए मना भी कर देता है, लेकिन तभी डेशियस वहाँ जाता है, उसे धिक्कारता है कि तुम कैसे वीर योद्धा हो कि एक पत्नी ने बुरा सपना देखा और तुम पत्नी के बुरे सपने को देखकर जो है तुम आगे नहीं बढ़ोगे, मार्च का आइडिया कैंसिल कर दोगे, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या जानेंगे, तुम कैसे एक राजा बनकर लोगों के सामने आओगे, तुम क्या छवि रख रहे हो। तो इस प्रकार की बातें कर कर उसे उकसाने का और सीज़र के माइंड को वापस जो है सेनेट में जाने के लिए उकसाने का काम जो है वो डेशियस के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट वन देखिए, हु कन्विंस्ड ब्रूटस टू जॉइन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर, कि ब्रूटस जो है कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था, लेकिन उसे किसने कन्विंस्ड किया? तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कैशियस ने ही उसे कन्विंस्ड किया था, पहले अपनी बातों से, आफ्टर दैट जो है उसकी खिड़की से जो है पत्र लिखवा कर भिजवाया था, जिससे बताया कि सभी चाहते हैं कि सीजर का अंत कर दिया जाए। बहुत सारे सेनेटर्स के उसमें साइन किए गए थे, काफ़ी सारे लोगों के नाम उसमें लिखवाए थे। तो ये सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसका जो मेन पर्सन था वो कौन था? कैशियस, और उसी ने ही जो है ब्रूटस को कन्विंस्ड किया था। नेक्स्ट देखिएगा, हु डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप सीजर फ्रॉम गोइंग टू कैपिटल, उनमें से ऐसा कौन है जिसने सीजर को कैपिटल में जाने के लिए जो है मना नहीं किया था? एंटनी, कैलिफोर्निया ने मना किया था, आर्टिमिडेरियस ने मना किया था, सूथसेयर ने भी मना किया था, लेकिन एंटनी ने मना नहीं किया था क्योंकि एंटनी को कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट वन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कमिटेड सुसाइड, कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनने सबने सुसाइड की? तो यहाँ फर्स्ट वाले में देखिए कैलिफोर्निया ने नहीं की है, सीजर ने भी नहीं की है, नेक्स्ट वाले में देखिए ऑक्टोवियस ने भी नहीं की है। तो इससे नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए ब्रूटस ने भी जो है वह सुसाइड की। ब्रूटस ने स्ट्रेट होके खंजर को अपने इसमें भोंक लिया था, मतलब अपनी छाती में मार लिया था। पोर्शिया ने जहर पी लिया था। कैशियस ने ही जो है आत्महत्या कर ली थी। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु मैक्स अप द ट्रम्पियट, कि आखिरकार जीत किसकी हुई थी? तो हम देख रहे थे, हमने देखा था कि एंटनी, ऑक्टोवियस और लैपिडस की जीत लास्ट में हुई थी, क्योंकि बाकी सब मर जाते हैं, या तो वो स्वयं को मार डालते हैं या फिर जो है वो युद्ध में मारे जाते हैं। तो जीत जो थी वो लैपिडस, एंटनी और ऑक्टोवियस की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, विच एंशियंट वर्ल्ड बायोग्राफर वॉज द प्ले जूलियस सीजर बेस्ड ऑन, कि ऐसा कौन सा प्राचीन बायोग्राफर है जिस पर ये जूलियस सीजर जो है वो बेस्ड है? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्लूटर्च, यह प्लूटर्च पर बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्पिरेटर्स वॉन्ट ब्रूटस टू जॉइन दैम बिकॉज, कॉन्स्पिरेटर ये चाहते थे कि ब्रूटस उनके साथ मिल जाए, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि ही विल मेक द पीपल एक्सेप्ट द एशिनेशन, वो अच्छी तरीके से जानते थे कि लोग जो हैं वो ब्रूटस पर बहुत विश्वास करते हैं, और अगर वो लोगों से ये कहेगा कि सीजर की डेथ होना ज़रूरी था तो लोग जो है उनके काम पर सवाल नहीं उठाएंगे और उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए उनके लिए ज़रूरी था कि वो ब्रूटस को अपनी कॉन्स्पिरेसी में शामिल करें। हु स्टैप्ड सीजर फर्स्ट फ्रॉम बिहाइंड, कि सबसे पहले सीजर पर वार किसने किया था पीछे से? कास्का ने, हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो कास्का ने ही वार किया था। अ फेमस लंदन थिएटर इन विच मैनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वेरी परफॉर्म वॉज, तो इसमें आएगा हमारा द ग्लोब। तो देखिए 29 हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन एक और बच रहा है, उसी भी हम कर लेंगे। टर्न द पेज। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटनी सेज दैट ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स एक्सेप्ट ब्रूटस एक्टेड आउट ऑफ नीड फॉर मनी, कि देखिए एंटनी कहता है कि सिर्फ ब्रूटस ही ऐसा था, उसके अलावा जितने भी जो कॉन्स्पिरेटर थे उन सभी ने पैसे की ज़रूरत के लिए या धन की ज़रूरत की वजह से जो है काम किया या कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए, लेकिन ब्रूटस एक ऐसा इंसान था, वह हमेशा से, लास्ट की लाइन आपने अच्छे से पढ़ी होगी जो मैंने बताई थी कि एंटनी जब ब्रूटस को मरे हुए देखता है तो उसकी तारीफ में ये कहता है कि एक सच्चा देश प्रेमी, ब्रूटस एक सच्चे देश प्रेमी ही नहीं बल्कि एक न्याय प्रेमी थे। यहाँ युद्ध में लड़ने वाले देश प्रेमी तो सभी थे, लेकिन न्याय के प्रेमी, सच्चाई के प्रेमी एकमात्र ब्रूटस ही थे। तो यहाँ पर जो है इसमें हमारा आएगा नीड फॉर मनी। तो कि एंटनी ने ये कहा था कि सिवाय ब्रूटस के जो हैं ऑल द सेनेटर्स जो हैं वो एक्टेड आउट ऑफ
नीड फॉर मनी। तो ये चीज़ इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला आएगा। तो देखो बेटा, आज हमने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स एंड ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, और कल जो है नेक्स्ट डे जो है हम शॉर्ट आंसर्स पर डिस्कस करेंगे। और अगर हमारे शॉर्ट आंसर्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हो गए तो उसके बाद हमारा जो ये है ना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, हम थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज इतना तुम्हें वर्क मैंने देखो बाकायदा ऑनलाइन में आपको जो है आंसर्स बता दिए गए हैं, तो इन्हें अपनी कॉपी में कर लेना और लर्न कर लेना। हैव अ गुड डे।